एक जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। सजीव तन को जब मैं भूलूं, परम धाम में। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 10/6/12 और आज फिर रविवार है और हम अपने प्राण प्यारे प्राणेश्वर मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। और मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 9/1/75 75 की और जनवरी मास की मुरली है। और मुरली का आज का हेडिंग है इंतजार के बजाय इंतजाम करो। हाँ, विचार सागर मंथन करेंगे तो बहुत सारी पॉइंट्स निकलेगी, क्योंकि इंतजार में समय जाता है तो हम इंतजाम करना भूल जाते हैं, क्योंकि माइंड एंगेज हो जाता है। हम जिस चीज का, जिस व्यक्ति का या जिस बात का इंतजार करते हैं तो उसमें हमें सब कुछ भूल जाता है, तो इंतजाम करना रह जाता है। मुरली शुरू हो रही है। निराकारी, आकारी और साकारी, इन तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज को व अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। यानी फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना और अनादि स्वरूप हमारी ज्योति बिंदु स्वरूप की स्थिति, इसमें स्थित होना बाबा कहते जैसे साकार रूप में स्थित होना सहज होता है, ऐसा इसमें सहज अनुभव होता है। बाबा पूछ रहे हैं तो हमें चेक करना है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है, निराकारी स्वरूप अनादि स्वरूप है। तो आदि स्वरूप सहज लगता है या अनादि या अनादि रूप में स्थित होना सहज लगता है। वह अविनाशी स्वरूप है। कौन सा? अनादि स्वरूप। और साकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है। ऊपर का अनादि स्वरूप अपरिवर्तनीय है जब उस स्वरूप में है, और साकारी स्वरूप जब साकार में आते हैं तो परिवर्तन होता है। तो सहज कौन सा होना चाहिए? साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या फिर निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या फिर स्मृति में लाना पड़ता है? क्या स्थिति है? चेकिंग करो। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? जो अनादि स्वरूप है वो तो मेरा अपना अस्तित्व है, तो उसको स्मृति में लाने की क्या जरूरत है? अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो? क्या यह अंतिम स्टेज है या फिर बहुत समय के अभ्यासी हो, अंत में इस स्टेज को प्राप्त कर पास विथ ऑनर बनेंगे? क्या सोचते हो? या फिर सोचते हो कि अंत में ये स्टेज प्राप्त करेंगे और पास विथ ऑनर बन जाएंगे? वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में ये संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे, ये संकल्प क्या है? बाप दादा कहते हैं ये रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है। ये संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। सभी ने नोट किया? अच्छा, अब ये दूसरी भी मुरली है अव्यक्त बाप दादा की। रिवाइज कोर्स की तारीख है 16/1/75। इस मुरली का हेडिंग है ज्वाला रूप अवस्था। हाँ, जो वर्तमान समय हम बच्चों को बाबा ने कहा है कि ज्वाला रूप स्थिति बनाओ, योग करो। मुरली शुरू कर रही हूँ
अपने को नैनों में समाये हुए। किसके नैनों में? मीठे मीठे बाप दादा के नैनों के नूर, मना आंखों की रोशनी, वह नूरे रत्न समझते हो। स्वयं को बाप दादा के नैनों के सितारे समझते हो। अपने से प्रश्न पूछते चले जाओ, बाबा पूछ रहे जवाब भी देते चले जाओ। नैनों के सन्मुख हो या नैनों में समाये हुए हो, दो प्रकार के सितारे इस समय चमक रहे हैं। हर एक स्वयं से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। समाये हुए की क्वालिफिकेशंस और सन्मुख वाले के बीच, दो के बीच में तीसरे की आने की मार्जिन रहती है? बिल्कुल नहीं। अर्थात कोई न कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है। लेकिन जो नैनों में समाये हुए हों वे बाप के समान होते हैं। जो सन्मुख देखने वाले हैं उनके बीच में तो कोई आ सकता है, आएंगे बीच में तो मिलन अटक जाएगा, वहां रुक जाएगा, विघ्न पड़ेगा। लेकिन जो समाये हुए होते हैं, तो जो नैनों में समाये हुए हो वो बाबा कहते हैं वो बाप समान होते हैं। कोई परिस्थिति व प्रकृति अर्थात 5 तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकते। तो अब निर्णय करो, समाया हुआ रहना है कि नैनों के सामने रहना है? जरूर सभी चाहेंगे हम समाये हुए बाप के समान हो। गोया वे सदा विजयी, निरंतर एक रस और एक की लगन में मगन होंगे। एक बाप और बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा, बस इसके सिवा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा। उनकी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति ये तीनों ही सदा समर्थ रहते हैं, अर्थात व्यर्थ समाप्त हो जाता है। अच्छा, याद प्यार सब नोट करें। ऐसे सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ रहने वाले, प्रकृति के सर्व आकर्षणों से परे रहने वाले, रूहानी बाप की रूहानी आकर्षण में रहने वाले, रूहानी आकर्षण मूर्त, सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि, बाप के सदा साथी, सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया। क्या बात है, हाँ सोचिए तो सही, क्या तो हमारा भाग्य है। बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। आप सोचो, हाँ लोग अच्छे काम करते हैं और अगर वो एक ही होते हैं ऐसे तो उनका नाम लिम्का बुक में आता है। यहाँ तो बाप की डिक्शनरी के अंदर हु इज हु में आपका नाम है। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, फिर बेहद का खजाना मिला। वाह मेरे भाग्य वाह, ये मैं कह रही हूँ, वाह मेरे भाग्य वाह। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ये है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है आज का, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। हाँ, जितने भी साधन सुख के हैं, बाबा कहते हैं सुख यहाँ नहीं लेना है। सुख कहाँ लेना है? सतयुगी दुनिया में। यहाँ इन सभी साधनों को दूसरों के सुख देने के लिए यूज करने हैं। तो बाबा कहते हैं साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, परंतु आराम पसंद बनने के लिए नहीं। ठीक है? अच्छा,
ओम शांति। ओम शांति।